आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत, जिसमें मैं आपको आज राजा नल दमयंती का किस्सा सुना रहा हूँ। दमयंती का नाम दमयंती क्यों पड़ा? राजा नल के पांसे पड़े तो सांचे के सांचे लोग क्यों कहते हैं? राजा नल पर शनिदेव ने कुदृष्टि डाली तो राजा नल के साथ क्या हुआ? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। आप सुनते हैं राजा नल की कहानी। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत पहले की बात है। एक समय पर एक राजा नल हुए। राजा नल अपने राज्य में कुशलतापूर्वक राज्य किया करते थे। उनकी जब शादी की उम्र हुई तब देश देशांतर में दूत भेजे गए। राजा नल के लिए कन्याएं, बहुत सी कन्याएं आई। राजा नल के पिता ने दूसरे एक देश के राजा की पुत्री से विवाह तय किया, जिनका नाम दमयंती था। दमयंती का नाम दमयंती क्यों पड़ा? क्योंकि जिस समय जैसे महाभारत में अश्वत्थामा के माथे में मणि थी और वह जन्मजात थी, जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर भीम ने निकाली थी और उसे इसी प्रकार से सड़ने के लिए भेज दिया था। आज भी भटक रहा है, वो कहानी अलग है। इस प्रकार से रानी पुत्री दमयंती के माथे पर एक मणि थी जो हमेशा दमकती रहती थी, इसीलिए उनका नाम दमयंती पड़ा। पहले जमाने में नाम इसी प्रकार से नहीं रखे जाते थे जिस प्रकार से आज रखे जाते हैं। पहले नाम 2.5 और 5 वर्ष के बीच में रखे जाते थे। जिस प्रकार से 2.5 और 5 वर्ष की अवस्था में बालक कार्य करता था, अच्छा बुरा जो हुनर होती थी उसी हिसाब से नाम रखे जाते थे। दमयंती के माथे पर मणि दमकती थी, इसीलिए उनका नाम दमयंती पड़ा। जब किशोर जवान अवस्था में हुई तब उनके पिता ने राजा नल के साथ शांतिपूर्वक उनका विवाह कर दिया। राजा नल बहुत साल तक शांतिपूर्वक राज्य करते रहे। राजा नल के पास पांसे थे, जो राजा नल मांगते थे वही पांसे देते थे। जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने महाभारत में मामा शकुनी को देखा होगा, तो मामा शकुनी जो चाहता था पांसों में वही आता था। इसी प्रकार से राजा नल के थे। राजा नल जो मांगते थे पांसे वही देते थे। जब राजा नल को पता चला, विद्वानों ने, ज्योतिषाचार्यों ने राजा नल से कहा, हे राजा नल, सावधान हो जाइए, आप पर शनि की दशा आने वाली है। आप कोई भी गलती न करें। यदि जरा सी गलती है, जरा सी चूक होगी तो शनिदेव आप पर अपनी दृष्टि डाल देगा। राजा नल ने कहा, ठीक है। विद्वान उन्होंने कहा कि जब तक आप गलती नहीं करेंगे, राजा आपके समय में शनि नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार से राजा नल धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राजा नल ने कोई गलती नहीं की, शनि की अवस्था शुरू हो चुकी थी। राजा नल ने कोई गलती नहीं की। जब कोई गलती नहीं की तो शनिदेव आएंगे कैसे? शनि की अवस्था को लगे हुए 11.5 वर्ष बीत चुके। राजा नल ने कोई गलती नहीं की। 11.5 वर्ष के बीतने के बाद एक दिन दरबार लगा हुआ था और राजा नल दरबार में बैठे हुए थे। शनि अपने बाहर देख रहे थे कि राजा नल कब गलती करें और मैं उन पर सवार हो जाऊं। दरबार में दरबारियों की संख्या अधिक थी। तब राजा नल ने जल्दी जाकर
लघु शंका करने के लिए गए और बिना स्नान किए हुए सिंहासन पर विराज गए, आरूढ़ हो गए। क्योंकि राजा नल का नियम था कि जब लघु शंका के लिए जाते थे तो स्नान करके ही आते थे। जिस प्रकार से आज देश में बड़े बड़े मंदिरों में भी यही होता है, तो पुजारी यदि लघु शंका के लिए जाएगा तब भी स्नान करके ही वापसी मंदिर में भगवान के सामने आएगा। राजा नल ने उस समय पे स्नान नहीं किए और जल के छींटे डालकर जो आज लोग कर लेते हैं, और राजा नल अपने सिंहासन पर बैठ गए। बस फिर क्या था, शनि ने अपनी स्थिति चालू कर दी और शनि ने 7.5 साल के लिए राजा नल के ऊपर लग गए। राजा नल को इस अवस्था का पता नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। राजा नल उसी प्रकार से अपना राजपाट चलाते रहे। एक पड़ोसी देश का राजा नल के पास आया। उनका मित्र हुआ करता था, परम मित्र हुआ करता था, और वह बोला, राजा नल आज हम थोसर खेलेंगे, पांसे फेंक डालेंगे। राजा नल ने कहा ठीक है। जब भी वह आता था राजा नल अपने पांसों से उसे मनोरंजन करते थे, वो खेलते थे। अब की बार राजा नल ने पांसे डाले और वह बोला कि राजा नल ऐसे नहीं होगा, कुछ तो दांव पर लगाओ। राजा नल ने पहले एक थैली सोने की लगाई, वो चली गई। फिर 2 थैलियां, फिर 4 थैलियां, ऐसे होते करते आखिरी में होते करते जिस प्रकार से पांडवों ने सारा राजपाट और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, इसी प्रकार से राजा नल ने अपना सारा राजपाट और राष्ट्रीय ध्वज रख दिया और वह व्यक्ति सारा राज्य जीत गया। अब राजा नल से बोले राजा नल अब आप क्या करेंगे? राजा नल ने कहा कि मैं और कुछ दांव पर नहीं लगाऊंगा, मैं जा रहा हूं। अब आप बताएं किस अवस्था में जाऊं? वह बोले तुम हमारे परम मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें जो वस्त्र तुम पहने हुए हो अपनी पत्नी को अब इन्हीं वस्त्रों में लेके बाहर निकल जाओ। राजा नल बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वह राष्ट्रीय वस्त्र पहने हुए थे और रानी दमयंती भी अपने राष्ट्रीय वस्त्र पहने हुए थे। उस समय पर राजा नल की कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों पति पत्नी आराम से भगवान श्री हरि का भजन करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या देखा, एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी चोर आए और राजा नल में और दमयंती में पिटाई लगाई, मार लगाई और उनका सारा सोना और जेवरात उतार के ले गए। राजा नल ने बहुत कोशिश की बचाने की रानी को, खुद को, लेकिन वह बचा नहीं पाए और वह सारा सोना ले गए और कहा यदि तुम ज्यादा करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, अभी ये है कि हमें सोना दे दो। राजा नल करते भी क्या, राजा नल ने सारा सोना दे दिया और फिर वापस चले गए। इसके बाद धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ। शाम का समय हुआ। राजा नल ने कहीं रात व्यतीत की जंगल में एक स्थान पर जाकर, गर्मी का समय था और वह जाके राजा रानी दोनों लेट जाते हैं। तभी उस दिन एक दिन था जिस दिन चोर अपना शगुन साधते हैं। अक्षय तृतीया के दूसरे दिन वाला दिन था। चोरों ने शगुन विचार किया कि आज हम कहीं न कहीं चोरी अवश्य करेंगे। यदि आज हम चोरी में सफल हुए सोम वाले दिन तो हम पूरे दिन साल भर सफल रहेंगे, यदि आज असफल हुए तो साल भर असफल ही रहेंगे। अब वह पूरी रात घूमे, उन्हें कहीं कोई चोरी करने के लिए नहीं मिला। यह दोनों पति पत्नी सो रहे थे। उन्होंने कहा चलो चोरी के लिए ही कुछ न कुछ तो किया जाए। इन दोनों को जगाते हैं। जगाने के बाद इनसे वस्त्र उतरवाते हैं और वस्त्र उतार के एक गरीब के यहाँ जाते हैं। उस गरीब को जगाते हैं, उससे वस्त्र उतरवाते हैं। इनके वस्त्र उन्हें दे देते हैं। उसकी फटी हुई केवल एक धोती, 2 धोतियाँ लाते हैं और वो राजा रानी को दे देते हैं। अब राजा रानी के पास राष्ट्रीय वस्त्र नहीं बचे थे, आभूषण गहने नहीं बचे थे, कुछ नहीं बचा था। केवल एक साधारण सी फटी हुई धोती में राजा एक धोती रानी पहनी हुई थी, एक राजा ने पहनी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शाम को सुबह जब राजा उठे, अब राजा करते भी क्या, नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए स्नान किया। स्नान करते समय पे स्नान करने के पूर्व नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राजा ने कहा अब क्या किया जाए, चलो स्नान करते हैं। जब स्नान किए, स्नान करने के बाद अपनी धोती निकाली, क्योंकि एक ही धोती थी, और वह सूखने के लिए डाल दी।
उसे 4 कबूतर आए और चारों कोनों पकड़कर उस धोती को ले गए। दमयंती ने देखा कि अब पति के पास कुछ नहीं बचा है। तब दमयंती ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और आधी दमयंती ने नल को दी और आधी साड़ी में स्वयं जिंदगी व्यतीत की। इस प्रकार से 3 दिन और 3 रात का समय व्यतीत हो चुका। उस नदी में जैसे ही राजा नल पानी पीने के लिए गए, उस नदी में कीड़े पड़ गए, पूरा जल दलदल में व्यतीत हो गया। राजा नल ने पानी नहीं पी पाया। जिस भी पेड़ के नीचे जाते कि चलो इस पेड़ में फल लगे हुए हैं, फल खाएंगे, तब वह फल भी नहीं खा पाते और वह पेड़ सूख जाता। इस प्रकार से राजा नल धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तीसरा दिन जब चौथा सुबह हुआ, तब रानी ने कहा कि अब तो हमारा भूख के मारे बुरा हाल है, अब बताइए अब मैं क्या करूं। तब राजा ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि यदि 3 दिन तक सद्वृग पुरुष के लिए भोजन ना मिले, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं हो, तो मांस खाना चाहिए। वह मांस नहीं कहलाता, उस समय पर मांस खाने का दोष नहीं लगता। राजा ने कहा यदि मैं जाऊंगा नदी में तब तो पूरा पानी खराब हो जाएगा, तुम एक काम करो, इस नदी में जाओ और कुछ मछली पकड़ो। रानी उसी धोती के सहारे जाती हैं नदी में और मछली पकड़ती हैं। राजा कहते हैं ठीक है। अब इन मछलियों को राजा भूंजते हैं। राजा जब मछलियों को भूंज लेते हैं, भूंजने के बाद रख देते हैं, रानी से कहते हैं हम नृत्य क्रिया से निवृत्त होके आते हैं, इसके बाद अपन इनका आहार करेंगे। जब राजा नृत्य क्रिया के लिए जाते हैं, नृत्य क्रिया से वापसी आते हैं, तो वह भुंजी हुई मछली शनिदेव के प्रभाव से जीवित होकर और जल में कूद जाती है। अब क्या था, राजा बहुत दुखी होता है। राजा को अपने खाने का दुख नहीं था जितना रानी के भूखे रहने का दुख था। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमने उस जमाने में, उस जन्म में कौन से कर्म खराब किए थे जो इस जन्म में हमें लिए इतनी बड़ी सजा मिली। अब राजा चलते चलते एक आश्रम में पहुंचता है। राजा को आस बनती है, दूसरी आश्रम दिखाई देता है। राजा आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पर गुरुजी को पूरी बात बताता है और गुरुजी से कहते हैं गुरुजी मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। राजा नल भगवान का नाम लेते हुए गुरुजी राजा नल को अपने हाथों से भोजन करवाते हैं। तब राजा नल भोजन करते हैं। इसके बाद राजा नल की पत्नी दमयंती को भोजन देते हैं और रात में विश्राम करते हैं। तभी देखते हैं कि कुछ दूर पर कुछ बैल, उसी आश्रम के बगल में लगभग 100 बैलगाड़ियां रुकती हैं। जिस प्रकार से यहाँ ट्रक, ट्रेन, बस और अन्य लोडिंग साधन होते हैं, उस प्रकार से पहले बैलगाड़ियों में ही लोडिंग का सामान इधर से उधर किया जाता था। राजा नल बाहर निकलते हैं और पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तब वह कहते हैं मैं उस देश में जा रहा हूँ। देश का नाम बताते हैं। राजा नल मन में विचार करते हैं यही तो मेरा ससुराल है, क्यों ना पत्नी को इन्हीं के पास छोड़ दिया जाए और एक पत्नी को वहाँ तक पहुँचा देंगे और हम अपनी दूसरी रास्ता पकड़ लेंगे। इसके बाद राजा नल वहाँ से मध्यरात्रि में उठ के चले जाते हैं। रानी सो जाती हैं। सुबह होती है। राजा नल को बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन राजा नल तो रात के 12 बजे से निकले हुए सुबह 6 बजे कहीं और पहुंच जाते हैं। राजा नल सोचते हैं कि अगर हम पे मुसीबत आई है तो केवल मैं ही क्यों ना भोगूं, मेरी पत्नी क्यों भोगे। दुखी होकर राजा नल वहां से चले जाते हैं। गुरुजी उनके समस्त शिष्य राजा नल को ढूंढते हैं, लेकिन राजा नल कहीं दिखाई नहीं देते। गुरुजी उन लोगों से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तब वह बताते हैं। उनकी पत्नी से पूछते हैं कि आपका मायका कहाँ है। तब उन्हें पत्नी बता देती है कि हमारा मायका उसी देश में है जहाँ ही बैलगाड़ी जा रही है। तब गुरुजी कहते हैं कि हे बैलगाड़ी की जो मालिक होता है या जो उसका स्वामी होता है, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री है, तुम्हें भगवान की सौगंध है, इसके साथ कुछ गलत मत करना। जितना भी समय लगे इसे भोजन, खाना पीना देना और इसे वहाँ तक, उस देश तक पहुँचा देना। राजा तो चले जाते हैं। रानी इस प्रकार से अपने मायके में पहुँच जाती है। जब रानी अपने मायके में पहुँचती हैं तो फटे हाल होती हैं और अपना परिचय किसी को नहीं देती हैं। राजमहल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। एक दासी देखती है और कहती है क्या बात है, तुम कहाँ की रहने वाली है। तो जहाँ राजा नल का राज्य था वह राज्य बता देती है और दासी अंदर ले जाती है। महारानी से कहती है महारानी ये बाहर खड़ी थी, कुछ काम मांग रही है। तब रानी कहती हैं कि ठीक है, राजा और रानी जो भोजन करेंगे
उसके बर्तन तुम्हें मांजना पड़ेंगे और जो जूठन बचेगा वही तुम्हारे लिए भोजन होगा। दमयंती उसको स्वीकार कर लेती हैं और अपना बिना भेद बताए, क्योंकि पहले देख क्यों नहीं पाए लोग, समझ क्यों नहीं पाए, क्योंकि पहले पर्दा चलती थी, घूंघट चलते थे और दमयंती अपना घूंघट से मुंह ढके हुए थे, इसीलिए माता पिता ने उन्हें नहीं देख पाया। कम आवाज में बात करना, कम बात करना, दासी से बात करना, और रानी को यह काम मिल जाता है कि राजा रानी का बर्तन, जूठे बर्तन मांजो और इसके बाद जो खाना बच रहा है उसमें खाओ और पेट भरो और सो जाओ। यहाँ रानी पे परेशानी कम हो जाती है। अब सुनते हैं राजा नल पे क्या बीती। राजा नल आगे पहुँचते हैं, आगे जाके चलते चलते 2 दिन का समय व्यतीत हो। उस दिन तो दिन भर राजा नल रुकते ही नहीं है। राजा नल चले जाते हैं, चलते चलते शाम के समय या दोपहर के समय में अपने एक राज्य दिखाई देता है। वह देखते हैं कि यह तो मेरी बहन का राज्य है, चलो बहन के यहाँ चलना चाहिए। जब बहन के यहाँ जाते हैं तब बहन के द्वारपाल होते हैं, वह कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तब वह कहते हैं मैं रानी का भाई हूँ, रानी को खबर दो। रानी को खबर दी जाती है कि आपके आपके भाई नल आपसे मिलना चाहते हैं। रानी कहती हैं कि किस अवस्था में हैं? तब सैनिक कहते हैं फटे हाल हैं, एक धोती पहने हुए हैं और उसी को ओढ़े हुए हैं। वो धोती 50 जगह से फटी हुई है और धोती का आधा भाग पहने हुए हैं, वही ओढ़े हुए हैं। तब उनकी बहन कहती हैं कि यहाँ मेरा भाई नहीं है और उन्हें वापस कर दिया जाता है। जब वह सैनिक आकर राजा नल से कहता है कि आपकी बहन नहीं है और वह कह रही है कि मैं किसी की बहन, यहाँ राजा नल की बहन नहीं रहती। इतना सुनने के बाद राजा नल वापसी आने को होते हैं। तब एक कुमार जो होता है वह कुमारन देखती है और राजा नल को अपने यहाँ बैठालती है, भोजन करवाती है, सारा हालचाल सुनती है। और भोजन करवाने के बाद जब रानी को पता चलता है कि राजा नल कुमारन के यहाँ रुके हुए हैं, तब वह अपने राज्य में के बचे हुए जो टुकड़े बचते हैं खाने में से, उनको एक मटका में भरकर और उनके राजा नल को पहुँचा देती हैं। वह उस नल को दे आओ। वह टुकड़े लाती हैं, राजा नल उन्हें देखते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं। तब वह कुमारन कहती है कि भैया दुखी मत हो, वो तुम्हारी बहन नहीं, वो यदि तुम्हारी बहन है तो मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, आप दुखी क्यों होते हैं? धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। राजा नल उस बहन के कुमारन से कहते हैं कि हे बहन, आप एक काम कीजिए, इसको ये पात्र जो मटका हमारी बहन ने भेजा है, इसे आप संभाल के रखिए। जब समय आएगा 10 साल 20 साल बाद मैं आपसे मांगूंगा, यह आपको देना पड़ेगा। तब वह कहती हैं हजारों मटके रखे हुए हैं, उन्हीं के पास वह मटका को रख देती है। अब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है। राजा नल फिर आगे रात भर भगवान का भजन करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, नाना प्रकार से भगवान को याद करते हैं और राजा नल धीरे धीरे अपना कलेश भूल जाते हैं, भगवान में मस्त ध्यान में मस्त हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद एक नदी में जाते हैं, हाथ मुँह धोकर नित्य क्रिया से नैवेद्य धोकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद भगवान की सुन लेते हैं। वह देखते हैं, वह राजा देखते हैं कि एक काला सर्प, जो विषैला सर्प था, वह धूल में पड़ा हुआ है। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी और वह सर्प धूल में तड़प रहा है। तब राजा नल उसे उठाते हैं, क्योंकि राजा नल दयालु तो थे ही, उनकी दयालुता की किस्से बहुत सुने जाते थे। राजा नल उसे उठाते हैं और उठाने के बाद उसे अपने गले में, सर्प भारी था, वजन सहन नहीं कर पाते, इसलिए उसे अपने गले में डाल लेते हैं। जब राजा नल उसे अपने गले में डालते हैं तब वह सर्प उन्हें डस लेता है, गर्दन के बगल में वह उन्हें डसता है। तब राजा नल बिना क्रोध किए हुए उस सर्प को नीचे रख देते हैं और कहते हैं हे सर्पराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने तो आपका भला किया है कि आप धूल में पड़े हुए थे और मैं यहाँ पर आपके साथ अच्छा किया है और आपको उठा के गले में धारण कर लिया कि आपको धूप से बच जाएं, और आपने मुझे ही डस लिया। वह सर्प अपना भेष बदल कर एक आदमी के रूप में आ जाता है और कहता है हे राजा नल, मुझे पहचानो। राजा नल कहते हैं आप कौन हैं? और मैंने आपको पहचाना नहीं। तब वह कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र दारुक हूँ, हम दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, मैंने भेष बदलने की शिक्षा गुरुजी से प्राप्त की, तुमने राष्ट्रीय विद्या गुरुजी से प्राप्त की। अब राजा नल उसे पहचान जाते हैं
और दारुक को पूरी घटना सुनाते हैं। दारुक कहते हैं ठीक है, शनिदेव का प्रकोप है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भगवान की कृपा से उसे कम किया जा सकता है। अब तुम एक काम करो, यहाँ से ये मंत्र दारुक से कहते हैं, राजा नल के आपने ऐसा क्यों किया? तब वह कहते हैं, दारुक कहता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे कभी भी विद्या बताने में बहुत समय लग जाता, काफ़ी समय लग जाता, और इतना समय आपके पास था नहीं, इसीलिए मैंने आपको डसा है। डसने में जहन नहीं छोड़ा है, जो भी विद्या मैं जानता था पूरी विद्या आपके अंदर छोड़ दी है। और आप ये मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ने के बाद आपका भेष बदल जाएगा, आपके वस्त्र बदल जाएंगे और आप वहाँ जहाँ जाने की इच्छा करोगे वहाँ पहुँच जाओगे। राजा नल कहते हैं ठीक है। अब राजा नल का भेष बदल जाता है। राजा नल कहते हैं यहाँ से 100 कोस दूरी पर मुझे पहुँचा लो। दारुक कहता है जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ की सुनो, जहाँ तुम जाओगे वहाँ पर एक राजा रानी रथ में बैठे हुए जा रहे हैं, घोड़े को आगे बढ़ाएंगे, घोड़े आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम बताओगे कि घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तब राजा रानी तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। वह कहते हैं ठीक है। राजा दारुक अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उन राजा को लिए वहाँ पहुँचा देता है। जैसे ही राजा रानी के दरबार में पहुँचते हैं, राजा शिकार के लिए जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, रानी भी साथ में थी, उनका रथ आगे नहीं बढ़ रहा था, घोड़े हिलने ना रहे थे। तब रानी कहती हैं, राजा कहता है कि अब घोड़े की आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तब ये पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप यहाँ रथ पर से जल्दी उतरिए, क्योंकि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उस गद्दी के नीचे एक नागिन है और घोड़े उस नागिन को देख रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप जल्दी उस नागिन को मरवा दीजिए, वरना वो नागिन डस लेगी। राजा रानी बेहिचक जल्दी उतरते हैं और देखते हैं और नागिन को मरवा देते हैं। राजा नल से कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तब राजा नल कहते हैं मुझे पता था, इसलिए मैंने बता दिया, मुझे सुगंध आ रही थी नागिन की। राजा नल से कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे आगे की कथा देखिए अगले भाग में क्या हुआ राजा नल के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।